अब यहां देखें आप, व्यंजन वर्णमाला का दूसरा भाग है। हमने व्यंजन उन्हें कहा था ऐसे अक्षर या ऐसी ध्वनियां जिन्हें अबाध रूप से नहीं बोला जा सकता, जिनमें कुछ रुकावट आती है, और इस रुकावट को दूर करने के लिए हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। सही है? यानी ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है, यानी 11 के 11 स्वर इनमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? हमें सुनाई नहीं दिया। अब व्यंजन, अब देखो जरा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। व्यंजनों को जो बांटा गया है वो कई कैटेगरी में बांटा गया है। कई कैटेगरी जैसे कल हमने पढ़ी थी, एक हमने जीभ के आधार पर पढ़ी थी, एक उच्चारण के आधार पर पढ़ी थी, नहीं पढ़ा था, एक ओठ के गोल होने के आधार पर पढ़ी थी। ऐसे ही जब बात आती है व्यंजन पर, तो व्यंजन में सबसे पहली बात तो उच्चारण के स्थान के आधार पर। कुल 5 हमारे स्थान हैं। तो कई विद्वान ये कहते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि सर आप ऐसा यहां क्यों कह रहे हैं। क्या होता है कि विद्वानों ने कहा कि कुल 5 स्थान है, इसलिए हर अक्षर कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। इन 5 में से ही, यानी कोई भी वर्ण उठा लो आप, इन 5 में से ही कहीं कंठ, हाँ या ना, तालु या मूर्धा या दंत या ओष्ठ, सही है। लेकिन इनमें एक बात और है, कई सारे अक्षर ऐसे हैं जो स्पष्ट तौर पर यहीं से निकलते हैं। तो 5 फैमिलियां बना दी गई। क्या बना दी गई? अरे क्लियर है? 5 फैमिलियां बना दी गई, 5 परिवारों के आधार पर। लेकिन लास्ट में 2 फैमिलियां, 2 परिवार और बनाए गए जिनमें 4-4 अक्षर आते हैं, और उन्हें कई विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये स्पष्ट तौर पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इन 5 में से कहां से आते हैं, इसलिए ये 2 परिवारों को अलग बनाओ, ये 2 परिवारों को अलग बनाओ। सो 2 परिवार और बढ़ गए। अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी तो सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो 5 फैमिलियां तो स्पष्ट थी कि एक गले में स्पर्श हो रहा, एक तालु में स्पर्श हो रहा, एक मूर्धा में स्पर्श हो रहा, एक, तो ये 5 फैमिलियां बनी। इन 5 फैमिलियों को हमने कहा स्पर्शी व्यंजन, यानी जो स्पर्श हो रहे हैं, स्पष्ट तौर पर स्पर्श हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 5 स्पॉट में से कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। ओके? लेकिन 2 हमने अदर फैमिलियां बनाई, 2 अदर बनाई, जिन्हें विद्वान स्पष्ट तौर पर, कई विद्वान विरोध कर रहे थे कि नहीं ये इनमें से नहीं है, लेकिन कई विद्वान फिर अड़ गए कि नहीं, तुमने 2 अलग बनाई ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कुल 5 स्पॉट हैं ही, तो निश्चित तौर पर है वो वहां से ही निकलेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो फिर उन 2 फैमिलियों को भी हमने एडजस्ट किया कि ये कहां जाएगा, ये कहां कंठ में जाएगा, कि ये तालब में जाएगा, कहां जाएगा। सुन रहे हो? और एक लास्ट में एक फैमिली और आई जो पर्टिकुलर अकेली नहीं थी, वो संयुक्त थी। जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, एक फैमिली प्लस दूसरी फैमिली इज इक्वल टू बन गई तीसरी फैमिली, हाँ या ना? इन्हें हमने कहा संयुक्त। क्या कहा? तो अब अगर हम व्यंजन की बात करें तो बेसिकली हम व्यंजन को 3 फैमिलियों में बांटेंगे। पहली फैमिली होगी स्पर्श वाली फैमिली, हाँ या ना? पहले देखें जरा, बोर्ड बंद हो गया क्या इसका? अभी बंद किया था बोर्ड कुछ देर के लिए, ठीक। देखें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कैटेगरी बनाएंगे व्यंजन की, और उस कैटेगरी में हम लिखेंगे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श करने वाले।
हाँ या ना? क्लियर है? और इसमें 5 फैमिलियां बन जाएंगी। ये ग्रुप रहेगा 1, लेकिन फैमिलियां बन जाएंगी 5। अब आप कहोगे कैसे 5? फिर वही बात, यहां लिखेंगे कंठे वाली, यहां लिखेंगे तालव्य वाली, यहां लिखेंगे मूर्धन्य वाली, यहां लिखेंगे दंतव्य वाली, यहां लिखेंगे। सही है? अरे क्लियर है? अब यहां पर हम एक अगली लिखेंगे अंतस्थ। एक परिवार का नाम दे देंगे हम अंतस्थ। अंतस्थ नाम इसलिए दिया गया कि अंदर से निकलते हैं। इनका कई विद्वानों ने कहा कि हमें पता नहीं है कहां से निकलेंगे, और इनमें होंगे 4, देखो जरा, 1 2 3 4, और ये होता ही 5। लेकिन ये जो अंतस्थ और एक परिवार बनाएंगे हम ऊष्मक। अंतस्थ इसलिए कहा क्योंकि ये अंदर से निकलते हैं, पता नहीं कहां से निकलते हैं, स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर डिफाइन किया गया कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। एक ऊष्मा, जिनको बोलने में ज्यादा ऊष्मा निकलती है, हमारा मुंह गर्म होने लगता है, सो ये 2 फैमिलियां हम और बनाएंगे। लेकिन इन 2 फैमिलियों में होंगे 2 4 अक्षर। कितने होंगे? 4। समझ में आ रही बात? और इसके बाद आएगी एक संयुक्त, इसमें भी होंगे 4 अक्षर। ये संयुक्त 2 संयुक्त क्यों है? पता चला एक कंठ का वर्ड है, एक तालव्य का है, एक कंठ से आया, एक तालव्य से आया, बन गया कंठ तालव्य। सुन रहे हो? पता चला एक कंठ का है, एक ओठ का है, तो हो गया कंठ ओष्ठय। तो ये अलग बात हो गई। स्पष्ट तौर पर ये 5 फैमिलियां हैं। फिर एक अक्षर यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 4। इन 4 को भी हम ले जाएंगे इन्हीं फैमिलियों में। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि विद्वान अड़ जाएंगे, वो तो कहेंगे कि नहीं, तुम तो बताओ कि इन 4 में से कौन कंठ है, कौन तालव्य है, कौन मूर्धन्य है। समझ में आ गई बात? तो ये अलग होते हुए भी इनमें मर्ज होंगे। समझ में आ रही बात? अब यहां पर एक्चुअली फैमिली होती है 4 की। यहां पर एक वर्ड लिखा जाता है अंतिम। ये अंतिम वर्ड हर लाइन का अंतिम है, हर लाइन का। और ये अंतिम वर्ड ये निर्धारित करता है कि इन 4 वर्डों को हम नाक की दम पर कैसे बोलें। नहीं आ रही बात समझ में? यहां 4 अक्षर लिखे, जैसे का कबूतर, का, खा, गा, घा। तो इनको हम का को का कैसे बोलें, नाक की दम पर कैसे बोलें। तो उस वर्ण इन 4 लोगों को नाक से बोलना हो, इन 4 लोगों को नाक से बोलना हो, इन 4 लोगों को नाक से बोलना हो, और इन 4 लोगों को नाक से बोलना हो, तो हमें इस परिवार के लिए इसकी सहायता लेना है, इस परिवार के लिए इसकी सहायता लेना है, इस परिवार के लिए इसकी सहायता लेना है, और इस परिवार के लिए अभी केवल हमने नजरी नक्शा बनाया है। आपके मकान का केवल भी नक्शा बना है, मकान देखने नहीं मिला आपको। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर चा के ऊपर बिंदी रख दो और दा में आके लिख दो तो ये हो जाता है चंदा, लेकिन खा के ऊपर बिंदी रख दो और बा में आके लिख दो तो हो जाता है खंबा। ये चंदा है, चंदा, और ये है खंबा। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप यहां लिख दो ठा के ऊपर बिंदी, सो ये हो जाता है ठा आदाना डा में आकी। और वहीं पर यदि बात चलो पा के ऊपर बिंदी रख दो और पा में आकी लिख दो, सो हो गए पंपा या मां। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो अलग अलग जगह बिंदी एक ही है, वर्ड अलग अलग है। समझ में आ रही बात?
कहां आधा ना बनेगा, कहां आधा अड़ा बनेगा, कहां पर क्या बनेगा, समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 5 होंगे परिवार स्पर्शी, और स्पर्शी में हर फैमिली में 5 हैं, और कुल मिला के फैमिलियां 5 हैं, सो कितने हो गए? 25। 25 स्पर्शी हैं, 25 नहीं है, 25 स्पर्शी है, जिनमें से 5 कंठय हैं, 5 तालव्य हैं, 5 मूर्धन्य हैं, 5 दंतव्य हैं, 5 औष्ठ। 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ हैं, 25 और 4 29। क्लियर है? 4 ऊष्मक हैं, 29 और 4, अरे क्लियर है? 33 नहीं हो गए? अब 4 संयुक्त हैं, कितने? अरे क्लियर है? और यहां पर 2 वर्ड आएंगे, द्विगुणित। द्विगुणित आएंगे, 2 और जोड़ लो, कितने? 39 हो गए। 39 में 11 जोड़ो स्वर, 50 हो गए, और 2 अयोगवाह, कितने हो गए? अरे हो गए। ये नक्शा याद रहेगा। कितने लोगों को अभी हाल एक आउटलाइन याद हो गई? हो गई है? बिल्कुल याद ही करना है। कोचिंग आने का मतलब ही है कि आपको बारीकी से याद करना है। सबसे पहली बात, ये 2 चीजें आपका बनाएंगी। एक, सबसे पहली बात तो आपका बनाएंगी ऑटोमेटिक अंदर से उत्साह। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज हमसे बनती है बारीकी से, तो एक पिछली चीज बनती है, अगली हमें आसान लगने लगती है। सुन रहे हो? और अगर आप में ज्ञान टेस्ट निकलेगा सो निकलेगा, साथ में कभी अगर आपको पढ़ाने का मौका आया, आप टीचर बने, तो एक बात याद रखना, अगर कोई टीचर पढ़ाना जानता हो तो वो तभी पढ़ाता है। जितने बन कहते ना कि ये पढ़ाते नहीं, एक्चुअली पढ़ाते नहीं, पढ़ाना आता ही नहीं। एक दहेज में बीएड और दूसरा आरक्षण, इन 2 मिले वो बन गए टीचर। अब दिक्कत यह कि सरकार ने पिछली बार कह दिया जो बीएड करेगा वही टीचर बनेगा। अब नंबर 33 है, वो बीएड हो गई, वो टीचर बन गए। अब नंबर 33 वाला कहां तक दम मारे, खुदाई को तो गामा पता नहीं है। अब क्या पढ़ाए बेचारे बच्चों को? तो दिक्कत यह कि उनको दहेज में नौकरी मिल गई, कंपटीशन से थोड़ी मिली। अब देखें जरा, खैर बुराई मत कराया करो यार हमसे। देखें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, अब ये परिभाषा निकाल देते, फालतू समय नहीं खर्च करते। जैसे लिखा है कमल, तो का के पीछे है आ, मां के पीछे है आ। अब आप कहोगे कि सर ये हलंत क्यों लगाई? देखो 2 मिनट, अगर ये मां लिखा है इसका मतलब है कि इसमें आ जुड़ा, और अगर इसमें हमने हलंत लगा दी मतलब आ अलग है। सुन रहे हो? हलंत से स्वर साइलेंट हो जाता है, यहां अब नहीं है, अब यहां है। ओके, तो अब आप देखें तो ये आपसे बन जाएगा विद्यालय, वा, धन ई, धन दा, धन या, धन आ, धन ला, धन आ, धन या। ये चीज अब देखो आप, अब पहले हमें पढ़ना है 5 फैमिलियां स्पर्शी। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ओके, बस आप बोलते जाइए, और साथ में जब हम आपसे कहें कि लिखना है, लेकिन उतारना नहीं। यहां लिखने का मतलब है पहले सुनो, फिर वही चीजें, ठीक है? अब देखो जरा, आपने सुना होगा, पहले हम कंठय की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं पहली लाइन, बस हमें याद करना है, का, खा, गा, घा, 4। क्लियर है? क्या है ये? अगला वर्ड क्या लिखा? रा नहीं, इंगा है ये। इंगावान का इंगा मतलब होता है ये गा या नाक से निकालना। सुन रहे हो? तो का, खा, गा, घा 4 हैं, और ये है इंगा।
क्लियर है? अरे क्लियर है? का, खा, गा, घा, क्लियर है? जल्दी एक बार कॉपी में लिख के देखो। पहले कंठा लिखो, पहले कंठा लिखो, का, खा, गा, घा। अब ये कंठाई क्यों है? अरे भैया कहां से निकल रहे? आप हाथ रख के देखो गले में, आप जीप भी पकड़ लोगे तब भी आप बोल पाओगे। जीप साइलेंट है। का, खा, गा, घा। ओके? अब देखो आपने प्लीज भैया सुन लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलेंगी आपको। आप कभी भी यहां पर का के ऊपर बिंदी रखोगे और घा में आके लिख दोगे तो याद रखिए, सुन लीजिए, हमेशा बिंदी का रिलेशन पीछे वाले वर्ड से होता है। क्यों? क्योंकि आधा जो वर्ड होता है, जैसे हम लिखें चंदा, यहां देखें चंदा, तो चंदा में अगर बिंदी ना रखें तो ये ना की रिश्तेदारी दा से है। ना की रिश्तेदारी, यानी जो आधा वर्ड है वो हमेशा पीछे वाले से जुड़ा है। तो ये निर्भर करता है कि ये बिंदी का अक्षर अगर कभी मान के चलिए किसी ने लिख दिया कंचन, अभी आगे आएगा, कंचन ना लिखकर हमने कंघा लिखा। अभी कंचन इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा वर्ड हमने पढ़ाया नहीं। घा के लिए, घा के लिए बिंदी का अर्थ क्या है? नहीं है? आपने गंगा लिखा देखा होगा, गंगा, और संस्कृत में आपने गंगा लिखा देखा होगा, हाँ या ना? लेकिन कभी आपने कहीं किसी ने धोखे से ऐसा गंगा देखा? क्यों? क्योंकि गा के लिए ना उच्चारण नहीं है, का के लिए इंगा, खा के लिए इंगा, गा के लिए इंगा, घा के लिए इंगा। सुन रहे हो? यानी इस पूरे परिवार के लिए बिंदी का अर्थ इंगा है, ना नहीं है, पा नहीं है, मां नहीं है। सुन रहे हो? बात समझ में आ गई? और बिंदी का अर्थ हमेशा पीछे वाले से निकाला जाएगा। सुन रहे हो? जैसे आपने लिखा कंगन, आपने लिखा कंगन, ये देखें कंगन, तो बिंदी का अर्थ गा से निकाला जाएगा। और यदि आपने कभी संस्कृत में आप कभी लिखा देखेंगे तो लिखेंगे कंगन, बिंदी ना लिख करके ये कंगन। नहीं आ रही बात समझ में? यानी गा के लिए बीच में ना नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। गा के लिए अर्थ कैसे है? सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा इस पूरी फैमिली के लिए का, खा, गा, घा, फिर से बोलो एक बार, कैसे हैं ये? कंठे से। कैसे हैं? और इनका अनुनासिक, इसे कहते हैं, नाक से बोलने वाले को कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? तो 5 फैमिलियों के 5 ही, हर फैमिली के लिए एक, तो 5 फैमिलियों के लिए 5 अनुनासिक हैं। पहली लाइन याद हो गई क्या? अरे जोर से बोलो। ओके, चलिए अब कहां पढ़ना है? अरे यहां से निकले कहां आए? तालब पे आए। काय पे आए? प्रैक्टिकल करते जाना है। जब हम तालब पर आए तो हमें मिला चा, छा, जा, झा। क्या मिला? फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो एक बार। अब देखो जरा ये तालब क्यों है? आप चा बोल के देखो, चा। आपने देखा होगा कि आपकी जीभ, ये आपका मुंह है और आपकी जीभ ऐसे टच हो रही है। सही है? ऐसे ही टच हो रही कि नहीं हो रही है? अरे क्लियर है? तो हमने कहा चा, चा में जीभ बिल्कुल ऐसी ऊपर जाके तालू में लगी। छा बोलो, जा बोलो, झा,
सबकी कंडीशन एक ऐसी है, प्रैक्टिकल कर लिया आपने। ये तालु है, आपकी जीभ ये चा चा छा जा झा, सुन रहे हो? और इसका अनुनासिक है इया, सुन रहे हो? इसीलिए कभी अगर आप लिखते हो चंचल, आप लिखते हो चंचल, तो आप देखे आपने चंचल ऐसा लिखा देखा होगा, लेकिन आधा ना सुना कभी। क्यों? क्योंकि अब इस बिंदी का अर्थ चा से है और चा के लिए है इया। नहीं आ रही बात समझ में? यानी चा अगर तुम्हें खोल के लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे चंचल, इयावान का लिखोगे आप। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? अगर आप जा के लिए लिखते हो, जैसे आपने लिखा जंगल, बहुत ध्यान से सुनना, जंगल। अब ये जंगल तो बिंदी का अर्थ गा से है और गा के लिए है इंगा। गा के लिए क्या है? ओके। लेकिन आप लिखते हैं झंझट, झंझट, तो अब ये बिंदी का अर्थ इस झा से है और झा के लिए क्या है? इंगा। यानी झंझट को यदि ओपन करना है तो ये होगा झंझट। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? आपको पेपर में एक चीज आती, वर्तनी सुधार करने, नहीं आती है? अरे क्लियर है? तो पहले हमने क्या पढ़ा? कंठ है, क्या पढ़ा? सुनाई नहीं दिया? कंठ में क्या पढ़ा? का खा गा घा इंगा। ओके, का खा गा घा इंगा, ये कौन से थे? कंठ। अब कौन का नंबर आया? काय का आया? तालव्य का आया। तालव्य में कहा चा छा जा झा इंगा, चा छा जा झा इंगा। ओके, अब तालव्य के बाद नंबर सुनाई नहीं दिया, मूर्धा का नंबर आने वाला है। और मूर्धा, मूर्धा यानी दांत और तालु के बीच। जैसे आपने बोला टा, क्या बोला? टा बोल के देखो, नहीं है? टा, टा कहां जीभ टकराई? अरे मूर्धा में नहीं टकराई, ये आपका मुंह है, ये टा। बोलो ठा, डा, ढा, बताओ कहां टकराई जीभ? नहीं टकराई है? प्रैक्टिकल क्लियर है? टा मूर्धा में, ठा मूर्धा में, डा मूर्धा में। क्लियर है? अब देखे तो हमने कहा कि टा ठा डा ढा अणा, अणा, सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखे टा ठा। अभी आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये जो बाजू में अक्षर लिखा अभी आपको ध्यान नहीं देना है, सुन रहे हो? देखे तो हमने कहा जब मूर्धा की बात आई तो बना टा ठा डा धा, टा ठा डा धा। ये कठोर वर्ण है और कठोर वर्णों के लिए जो अनुनासिक है वो है णा। हमने 3 फैमिलियां पढ़ी हैं, बढ़िया जोर से आवाज दो। कितनी फैमिलियां पढ़ी? 3 फैमिलियां पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं? पहली कंठ पढ़ी, तालव्य पढ़ी, मूर्धा पढ़ी। व्यंजन की बात कर रहे, हमने इन्हीं को स्वर में भी पढ़ा था, अभी बात कर रहे हैं व्यंजन की। व्यंजन में कंठ कौन था? का खा गा घा इंगा। फिर हमने पढ़ा था तालव्य चा छा झा झा। ओके, नहीं पढ़ा था? इंगा पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मूर्धा पढ़ा। क्या पढ़ा? टा ठा डा ढा। ओके, अभी आप ये 3 फैमिलियां लिखने वाले हो बिना देखे। लिखो, कंठय के 5 अक्षर लिखो, बिना बाजू से पूछे, बाजू वाले से पूछे बिना। आप कंठय की फैमिलियां लिखो,
देखो लाइव क्लास वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं। जो लोग घर से क्लास देख रहे हैं वो बिल्कुल लिखेंगे। बस याद रखना, एग्जाम निकालना है तो जो वर्क दिया जा रहा है वो तुरंत करना है। और यदि केवल आपको नाटक करना है, दिखावा करना है कि हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो फिर बात अलग है। अरे लिख क्या होगा यार? का खा गा घा क्या आया? इंगा। फिर चा छा जा झा। ओके। फिर ओके। अब मूर्धा के बाद आगे कहां? आवाज ही नहीं आ रही। दंतव्य, दांत पर आए सो दांत से निकलने वाले होते हैं दंतव्य। ओके। जैसे आप बोलो ता, था, दा, धा, 4 अक्षर बोले। फिर से बोलो एक बार, ता, था, दा, धा। अब हमें अनुभव बताओ कि आप ता बोल रहे हो, आपकी जीभ कहां टकरा रही? कहां? ता। था में, दांत में, ता, था, दा, धा। कहां टकरा रही? नहीं टकरा रही? अरे टकरा रही है। पक्का? क्लियर है? तो अब ये कहलाएंगे दंतव्य। क्या? तो दंतव्य के भी कितने हो गए? ओके। दंतव्य के 4 और अंत में आएगा ना। ता, था, दा, धा, ना। फिर से बोलो। मजा नहीं आ रहा यार। क्लियर है? इसीलिए अगर आप कभी बिंदी रखोगे, अब जैसे का के ऊपर बिंदी और धा में आकी, तो अब हो जाएगा कंधा, आधा ना। क्यों? क्योंकि बिंदी का अर्थ कैसे है? धा। हाँ या ना? जैसे आपने कहा धा के ऊपर बिंदी और धा में आकी, सो हो गया धंधा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आपने चा के ऊपर बिंदी रखी और दा में आकी, अब बिंदी का अर्थ कैसे? दा से, और दा का रिश्तेदार कौन है? सो हो गया चंदा। अगर आपने कह दिया मां के ऊपर बिंदी और दा में आकी, सो हो गया मंदा। नहीं आ रही बात समझ? क्लियर है? सा के ऊपर बिंदी और ता में आकी, संता। क्यों? क्योंकि बिंदी का अर्थ कैसे? ता से, और ता का रिश्तेदार कौन है? सो आप लिख सकते हो संता, बनता। ओके। तो यहां आएगा। ओके। अब जैसे अभी अपन लिख रहे थे ठंडा, डा, डा के लिए यह डा, डा के लिए सुन रहे हो? क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है? तो आप डाक, अब बिंदी का अर्थ डा से है और डा के लिए क्या है? णा। ओके। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा अच्छे से। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए केवल रटने से काम नहीं चलता, हमें बेस पता होना चाहिए कि अगर हम कर क्या रहे। और याद रखना, एसआई, पटवारी, इन पेपर में हिंदी बहुत तगड़ी आएगी। तो चूंकि अब ऑनलाइन पेपर होते हैं तो एक ही परीक्षा के कम से कम 100 पेपर तो होते ही होते हैं। अब 100 में से तुम्हें कौन सी शिफ्ट में पेपर मिल रहा है ये भरोसा नहीं होता। ओके। तो अब आप देखें कि हमने दंतव्य पढ़ लिए, तो अभी 4 कैटेगरी हमने पढ़ी है। पहली पढ़ी कंठ है। क्या पढ़ी है? कंठ में। ओके। फिर क्या पढ़ी? क्या? तालब। तालब में चा, छा, जा, झा, इया। फिर क्या पढ़ी? मूर्ध, ता, ठा, डा, ढा, ना। फिर क्या? दंतव्य, दंतव्य में ता, था, दा, धा। ओके। अब आगे पढ़ेंगे ओष्ठ्य। क्या पढ़ेंगे?
हमने ओष्ठ्य की बात करी, सो अब देखना पा, फा, बा, भा, मा। अब देखना जरा, पा बोलो जरा, पा, ओंठ चिपके, फा, सुनाई नहीं दिया, ओंठ चिपके, पा, फा, बा, भा, हाय न, ओ, मा। इन 3 के लिए, 4 के लिए मां। इसीलिए जब अपन बिंदी रखते हैं, खा के ऊपर बिंदी और बा में आकी, तो बिंदी का अर्थ निकलता है बा से, और बा का रिश्तेदार कौन है? मां। सो हो जाता है खंबा। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां बिंदी का अर्थ निकलता है आधा मां। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? अब हमने 5 फैमिलियां, 1 2 3 4 5 फैमिलियां हमने पढ़ी। 5 फैमिलियों में जरा आप बिना देखे, बिल्कुल जैसा हमने एक के नीचे एक हमने लिखा है, नए तरीके से नए पेज पर कंठय लिखो, कंठय लिखो। कंठय का, खा, गा, घा, इंगा। फिर तालव्य लिखो, चा, छा, जा, झा। आगे लिखो मूर्धन्य, टाठा, डाढ़ा। और इसके बाद दंतव्य लिखो, ता, था, दा, धा, ना। फिर लिखो ओष्ठ्य, पा, फा, बा, भा, मा। मुझे लगता है सारे लोगों को याद हो गया। हाथ उठाएं, कितने लोगों को याद हो गया? हो गया है? चलिए अब यहां आ जाइए। अब ये 5 फैमिलियां थी जो फाइनली स्पर्श हो रही थी, लेकिन अब एक अगली फैमिली आएगी, उसका नाम क्या है? अंतस्थ। बोलो यार, नहीं बताया था, लेकिन उसमें 4 ही होंगे। अब उसमें अनुनासिक नहीं होगा। अब उसका भी कारण बता रहे हैं, देखो आप। अंतस्थ फैमिली है या, रा, ला, वा। क्या कहा? अंतस्थ। क्या कहा? जोर से बोलो। मैं कौन कौन? या है, रा है, ला है, वा है। फिर से बोलो, या, रा, ला, वा। ओके, क्या है? अंतस्थ। अब आए ऊष्मक, जिनमें बोलने से ऊष्मा ज्यादा निकलती है। पहले आया शा शक्कर का। क्या आया? आप बोलते रहोगे तो आपका ओंठ, अब सांप जैसा नहीं फुसकान, सुनो, लेकिन आपके लगातार यदि आप लंबे समय बोलोगे तो आपका मुंह गर्म हो जाएगा। सुन रहे हो? बस हो गया, ठीक है बेटा। हम बीन लेके ना आना पड़े, नहीं तो तुम फुसका रहो, हम बीन लेके आए, का मतलब है? ये देखो, या, रा, लावा। फिर शा शक्कर का, सा षटकोण का, सा सड़क का। फिर आता है हा। हा। अभी जितना बता रहे उतना सुनो, बस आपको डाइजेस्ट उतना करना है जितना मैं बताऊं। झपट्टा मारोगे बेटा तो ये किताबों में लिखा है, आप जाके घर में देख सकते हो। इसको 1 बाय 1 कैसे हमें अपने दिमाग में उतारना है, वो एक पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न के लिए हम टीचर के पास आते हैं। ओके, अब आप देखें, ये 2 थे, 2 फैमिलियां थी। कौन? अंतस्थ में या, रा, ला, वा। और अगली थी ऊष्मक में सा शक्कर का, सा षटकोण का, सा सड़क का, और हा। क्लियर? अब दिक्कत ये थी कि यहां पर कई विद्वानों ने कहा कि भैया हमने इनको अलग इसलिए रखा क्योंकि इनका पता नहीं कि ये स्पष्ट तौर पर कहां से निकलते हैं, लेकिन फिर भी जब जबरदस्ती कहा गया कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो ये होंगे,
तो आपको कंठ का अलग कर देना है मैटर, कंठ अभी अलग। जब कंठ अलग कर दोगे तो पहले दो अक्षर आ जाएंगे तालव, इस फैमिली का या और इस फैमिली का शा। अगला क्या था? मूर्धा। मूर्धा के आगे क्या होता? दंतव्य। देखना जरा 2 मिनट। आपने क्या किया? आपने क्या किया? जब अंतस्थ लिखा तो आपने कहा या। आपने अभी कोई पेन नहीं चलाना प्लीज। अगर आपने मेरा आइडिया देख लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। आपने लिखा या, आपने लिखा रा, आपने लिखा ला, आपने लिखा वा, फिर आपने लिखा शा शक्कर का, फिर आपने लिखा सा षटकोण का, फिर आपने लिखा सा सड़क का। ठीक। आप कंठा अलग कर दें तो सेकेंडरी मैटर आता है तालव। तो आप इसको और इसको कह दो तालव। क्या कह दो? याद रखना स्वर भी तालव कुछ थे, स्वर वाला मैटर कल निपटा चुके हैं। इन दोनों को या को और शा को डाल दो तालव में। रा और शा मूर्धा। रा बोल के देखो ना, रा देखो जीभ कहां टकरा रही, हाँ या ना? अब देखना जरा, रा एक जगह और मिलेगा आपको, मालूम कहां? इसको कहा जाएगा लुंठित। क्यों कहा जाएगा? अब तो रा बोलते हो तो जीभ लुढ़कती है, रा बोलो, ऐसा लगता है जीभ लुढ़कती जा रही है, इसलिए से बोलते हैं लुंठित वर्ड। लुंठित वर्ण, सॉरी वर्ड नहीं, वर्ण। ओके, ये दोनों हो गए तालव्य। तालव्य के आगे बढ़े मूर्धा, मूर्धा के आगे बढ़े ला और सा। ला और सा क्या हो गए? दंत। ला बोलो, ला में देखो जीभ आगे वाली नोक आ जाएगी, उस सा में भी जीभ आ जाएगी कहां? तो ये दोनों हो गए क्या? तो ये हो गए तालव्य मूर्धन, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब ये दो बचे, सो इसको डाल दो कंठय में। कंठय पक्का? हा, हा यहां से निकलता है। अब कौन बचा? अब 2 मिनट। वाह जब आप बोलोगे, वाह बोलो, वाह। जब आप वाह बोलते हो तो आपके ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ, ऊपर के दांत और नीचे, बोलो वाह। यही हाल है? अरे क्लियर है? सो ये हो गया दंतोष्ठ, नहीं हो गया? सो जो दो फैमिली बची थी हमने उनको भी डिफाइन कर लिया। नहीं आ रही बात? सुन, अब देखना जरा, बिना देखे अपन को पूरे बोर्ड पर चीजें लिखना है और आप हमारी सहायता करेंगे। देखना, पहले हमने लिखी कंठय। क्या लिखी? का, खा, गा, घा, हा या ना? अगला तालव्य चा, शा, जा, जा, हा या ना? और अगला लिखे क्या? मूर्धन्य क्या? ता, था, दा, धा, ड़ा। क्लियर है? ओके, आगे दंतव्य ता, था, दा, धा, ना। ये 5 फैमिलियां थी, कौन सी? ओके, अगला आया या, रा, ला, वा। छूट गया? छूट गया क्या? चलो याद है मतलब क्या? पा, पा, ठीक है। या, सही है। अब कोई डिफाइन करने का है तो ये
यानी इन्हें तालब में डाल दो, या और शाह तालब में डाल दो, रा और शाह, रा और शाह मूर्धन्य में डाल दो, ला और शाह, ला और सा, वा दंतोष्ट, हा कंठ है, हा को यहां डाल दो। नहीं आ रही बात सुन, आ रही है? अब अभी तक किसी बच्चे ने एक बात नहीं पूछी जो पूछना चाहिए थी, वो ये कि सर ये 5 फैमिलियां तो तुमने नाक के दम पर बोली, ये देखो 5 बिंदी के लिए, इसके लिए णा है, इसके लिए इंगा है, इसके लिए णा है, इसके लिए ना है, फिर मां है, तो इनके लिए क्यों नहीं नाक से कभी कोई वर्ड ऐसा बना नहीं कि मतलब यहां पर अपन नासिक के वर्ड लें? आपने कभी भी ऐसे वर्ड लिखे नहीं देखे होंगे। जैसे आपने रंभा लिखा तो देखा होगा, रंभा, रंभा क्यों? क्योंकि बिंदी का अर्थ भा से है और भा के लिए क्या है? मां। लेकिन आपने कभी ऐसे वर्ड नहीं सुने होंगे। भर सुना लेकिन भर नहीं सुना। क्यों? क्योंकि रा के लिए नाक से उच्चारण नहीं किया जाता। आपने सोयम, यहां बिंदी आती है, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह संस्कृत वर्ड है। अगर हिंदी में देखा जाए तो बिंदी का अर्थ इन 8 अक्षरों के लिए कभी नहीं आता। इन 8 अक्षर के लिए बिंदी का अर्थ नहीं आता। बिंदी के बाद आपको ये 8 अक्षर कभी लिखे नहीं मिलेंगे। कभी कोई वर्ड याद करो ऐसा जो दिखा हो कि बाद में बिंदी के बाद ला हो, बिंदी के बाद शा हो, बिंदी के बाद हा हो। संस्कृत का नहीं, हिंदी। संसार, जब आप इस संसार को तोड़ते हैं तो यह सामासिक शब्द है, यह सामासिक शब्द है। सम धन सार सामासिक शब्द है। ये अपने अंदर एक अर्थ समाये हुए है। एक्चुअली अगर इसे तोड़ोगे तो यहां सा न, ना तो ड़ान लिख पाओगे, ना इया लिख पाओगे, ना णा लिख पाओगे, ना ये लिख पाओगे। इसलिए ये सामासिक शब्द है, संसार। समझ में आ रही बात? तो कहने का अर्थ यह है कि इनके लिए अनुनासिक वर्ड नहीं है। सामान्य तौर पर इनमें हम बिंदी का उपयोग नहीं करते। क्लियर है? हमने इसलिए आपसे कहा था कि आप पहले ढूंढो कि कोई ऐसे हैं क्या। सुन रहे हो? तो आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार आप यहां तक ऊष्मक तक लिख के देखो, ऊष्मक तक जल्दी लिख के देखो। कंठय से लेकर ऊष्मक तक मात्र 2 मिनट है आपके पास। बिल्कुल शुरुआत से लिखो। आप देखिए हर दिन हमारा एक टारगेट पूरा होगा, हर दिन हमारा एक टारगेट पूरा होगा। नहीं लिख पाए? अरे लिख गया होगा रे। कितने लोगों से बन गया लिखते बिना देखे? अब आते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। कहां आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आता है छा छत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का। अब जो छा छत्री का बनता है, ये का
और सा षटकोण से मिलकर बनता है। यानी छा छत्री का रिश्तेदार है का। का रिश्तेदार है क्षत्रिय। सुन रहे हो? आमतौर पर हम इन्हें लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन शब्दकोश में यदि कभी आप देखोगे तो जब का वाले वर्ड खत्म होंगे तो वहां से छत्री वाले वर्ड चालू हो जाएंगे, क्योंकि का के बाद खा नहीं आएगा शब्दकोश में, का के बाद आएगा क्षत्रिय का। सुन रहे हो? हमारी बात सुन रहे हो ना? अगर आप इंडेक्स बनाओगे, अगर आप शब्दकोश बनाओगे, डिक्शनरी बनाओगे, तो डिक्शनरी में जहां का वाले वर्ड लिखे होंगे का के बाद क्षत्रिय वाले आएंगे। अब बताओ त्रा कैसे बना है? ताओ हाय ना, ता और रा से मिलकर बना है त्रा। तो त्रा किसका रिश्तेदार है? ता का। यानी ता जहां खत्म होगा वहां से त्रा शुरू होगा, जबकि सामान्य तौर पर हम पढ़ते क्या? ता था। यानी ता के बाद पढ़ते हैं था, लेकिन शब्दकोश में देखोगे तो ता के बाद त्रा आएगा, फिर बाद में आएगा था। नहीं आ रही बात? सुन आ रही है? शब्दकोश में ता के बाद त्रा आएगा, ठीक है, फिर आएगा था। देखिए सामान्य तौर पर हमने पढ़ा क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ओके। ज्ञा ज्ञानी का कैसे बना? जा और इया से। जा और यानी ज्ञा ज्ञानी का किसका रिश्तेदार है? जा का रिश्तेदार है। किसका? यानी जहां पर जा वाले वर्ड क्या हो जाएंगे? खत्म, वहां से ज्ञानी वाले वर्ड चालू होंगे। हम पढ़ रहे हैं लास्ट में, हम पढ़ते हैं चा, छा, जा, झा, जा के बाद पढ़ते हैं झा, लेकिन जब डिक्शनरी देखोगे तो जा के बाद ज्ञानी आएगा। सुन रहे हो? फिर आएगा झा। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? ओके। फिर देखें श्रा, ये लिख नहीं पाया, शा और रा, शा और रा, शा शक्कर वाला। तो ये शा शक्कर का रिश्तेदार है, ये शा शक्कर का रिश्तेदार है ये। तो शा शक्कर के बाद श्रा आएगा। नहीं आ रही बात? सुनो तो एक बार लिख के देख लो कि छत्री वाला छा, क्षा जो है, छत्री वाला क्षा जो है वो का और षटकोण के साथ से मिलकर बना है। फिर नहीं आया? चलिए क्षा त्रा, ठीक, ये हो गए संयुक्त। संयुक्त के बाद अभी दो हमने बीच में आपको याद हो कैंसिल करा दिए थे। हमने कहा था यहां पर ये डा तो पड़ा, ये डा पड़ा, डा, और एक पढ़ते हैं ड़ा। एक होता है ढा ढक्कन का और एक होता है पढ़ना ढ़ा। ये डा है, डेढ़ा है, ये ढा है, एढ़ा है। सुन रहे हो? जब डा का गुणा डा से होता है तब बनता है ड़ा। जब ढा का गुणा ढा से होता है तब बनता है ढ़ा, पढ़ना। ओके। तो ये कहलाते हैं द्विगुणित व्यंजन। क्या कहलाते हैं? जब दो बार गुणा होता है, उसी अक्षर का उसी अक्षर में गुणा होता है, तो ये कहलाते हैं द्विगुणित। क्या? हमें आवाज ही नहीं आ रही? अरे क्लियर है? अब देखना, आप देखना प्लीज। हमने स्वर पढ़े 11, नहीं पढ़े? बिल्कुल समरी रिवाइज कर रहे हैं। स्वर कितने पढ़े? हमने अयोग वाह पढ़े 2। क्लियर? अब व्यंजन का हिसाब किताब। हमने स्पर्शी व्यंजन में
कंठय पड़े 5, तालव्य पड़े 5, मूर्धन्य पड़े 5, दंतव्य पड़े 5, ओष्ठ्य पड़े 5, और इस तरीके से हमने स्पर्शी पढ़ लिए 25। पढ़े या नहीं पढ़े? अब इसके बाद स्पर्शी के बाद अंतस्थ 4, ऊष्मक संयुक्त द्विगुणित 2। हाँ या ना? क्लियर है? अब इनको जोड़ो जरा, कितने हो गए? द्विगुणित 2 समेत कितने हो गए? वो 13 जे हैं। कितने हो गए? एक बार बिना देखे लिखो कौन कितने हैं, बिल्कुल ऊपर से जहां से आपने पढ़े हैं। स्वर में पहले आपने पढ़े हैं स्वर 11, अयुग्वाह 2, फिर स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ 4। अंतस्थ 4 पढ़ने के बाद ऊष्मक 4, संयुक्त 4, नहीं आएगा? आ गया है। अब आप कहोगे कि सर छा को आपने क्यों नहीं डाला कहीं तालव्य में या कहीं? क्योंकि वो 2 चीजों से मिलकर बना, एक का कंठ है और शाह देखो काय में डाला अपन ने, शाह। षटकोण वाला शाह देखो काय में डाला था? ऊष्मक में। तो कंठ ऊष्मक हो गया ना, क्या नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऊष्मक में नहीं, अपन ने उसमें डाला था देखो, मूर्धा में, काय में। तो छह छत्री का ऑटोमेटिक बन गया कंठ मूर्धा। क्या बन गया? रटने की आवश्यकता नहीं, बात समझ में आ रही है? तो ये जो या, रा, ला, वा और शा, 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 हा, इनको भी तो बांटा था। पहले 2 या और शा, तालव, रा और शा, हाँ है ना? ला और शा, हाँ है ना? और वा को डाला था दंतोष्ठ में, हा को डाला था कंठ। याद नहीं हुआ? इतने आराम से पढ़ा रहे, याद नहीं हुआ? और अब याद नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे आप। इतने आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो बाप, और भी कुछ कैटेगरियां बदलती हैं, कुछ और क्वेश्चन इससे लगाते हैं, वो देखते हैं जरा अपन। वर्णमाला, अब पूरा सार हमने कंठे में क्या क्या पढ़ा था देखें। का, खा, गा, घा, इंगा, और स्वर पढ़े थे 2, आ अनार का और आ आम का भी हमने काय में डाला था, और एक नीचे से डाला था हा। कुल इतने कंठ हैं। तालम, चा, छा, जा, झा, इया, और ई को डाला था तालव्य में, नहीं डाला था। सो ये और या और शा सही है। ये सार बता दिया। मूर्धा में डाला था टा, ठा, डा, ढा, णा। फिर मूर्धा में स्वरों में था क्या? ऋषि का, और नीचे से आया था रा और शा। याद है? नीचे से आया था। दंत में आया था ता, था, दा, धा, ना। स्वरों में कोई नहीं था। याद आ गया? ओष्ठ में आया था पा, फा, बा, भा, मा, और स्वरों में थे ऊ और ऊ, नहीं आए थे। दंतोष्ठ। अब देखो जरा, हमने वा तो पढ़ा दिया था, लेकिन यही हाल फा का था। फा बोलो, फा बोलो, फा बोला ना। फा में नीचे के फा, देखो नीचे के दांत, ऊपर के होंठ। देखो जरा, प्रैक्टिकल करो ना रे, हाँ है ना? फा, वाह बोलो, वाह। यही हल्का का है वाक। तो इनको हम कहते हैं दंतोष्ठ। हालांकि फा को हमने डाला था काय में? स्पर्शी में। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि निम्न में से बताइए दंतोष्ठ कौन है? तो वा और फा दोनों की कंडीशन दंतोष्ठ की है। कंठ तालव्य, ए एडी का और आई एन, याद आया? कंठ ओष्ठ्य, नासिक के, देखो ये तो थे ही, साथ में अम। अयोगवाह में 2 थे ना, अनुस्वार और विसर्ग। तो
तो अम भी कैसे निकलता? नाक से। अनुतान। अनुतान कहलाता है जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो उसमें समय कितना लग रहा, उसमें। उदाहरण के लिए देखना जरा, अच्छा, आपने कहा सर मेरे घर आना, हमने कहा अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छा कहा, नॉर्मली हमने कह दिया अच्छा, ठीक है, अच्छा आएंगे, बहुत अच्छी बात, सिंपल। आश्चर्य, अच्छा, आश्चर्य, तुमने कहा सर उसका सिलेक्शन हो गया, अच्छा उसका हो गया, आश्चर्य। और एक, मतलब पूछ रहे अच्छा ऐसा करोगे? अब अच्छा 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 तीन जगह, एक अच्छा, अच्छा है, और एक अच्छा, मतलब आश्चर्य, और एक अच्छा, बोलने में अंतर आ गया ना? यही कहलाता है अनुतान। क्या कहलाता है? अनुतान। ओके। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के: स्पर्शी, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्मक, उक्षिप्त। ये उक्षिप्त समझे ना, जो मैंने द्विगुणित पढ़े हैं ना, वही क्या है? उक्षिप्त। संयुक्त। अब बार बार बताने का नहीं है, स्पर्शी व्यंजन, फिर आगे आ गए अनुनासिक, फिर आ गए अंतस्थ, ऊष्मक, उक्षिप्त। द्विगुणित को ही हमने क्या कहा? उक्षिप्त कहा। संयुक्त नहीं बनेगा। अच्छा, कंठ है, तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है, वत्स और स्वरयंत्री काकल्य। अब देखो जरा कुछ और वर्ड नए आए। कंठ है, पढ़ चुके, तालव्य पढ़ चुके, मूर्धन्य पढ़ चुके, दंतव्य पढ़ चुके, ओष्ठ है पढ़ चुके, दंतोष्ठ है, वा और फा, वा और फा, लेकिन मेन माना जाएगा वा। वर्ष। अब देखो वर्ष व्यंजन कौन है? जिनकी में जीव मसूरों से टकराती है। अब इनमें कई कैटेगरियां हैं, जैसे ना, रा, ला, सा, जा। अब कैटेगरियां हम बांट चुके थे, अलग बात थी, लेकिन एक नया वर्ड आया कि वर्ष व्यंजन किन्हें कहेंगे, तो इन्हें रट लीजिए, ना, रा, ला, सा, जा। सुन रहे हो? क्या क्या? ओके। एक तो ये हो गया नर, लसज। याद रखना, ये 4 वर्ड, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, ये वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड्स नहीं है, या निम्न में से कौन सा वर्ड्स वर्ण है? याद हो गया? बढ़िया है। यहां आएगा हा। इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं और इस कंठ से निकलता है, ठीक है ना? तो वर्णमाला में कुल अक्षर 52। अब तो ये हिसाब आप लगा दोगे यार, नहीं लगा दोगे? स्वर 11, अयुग्मा 2, व्यंजन स्पर्शी। स्पर्शी कितने हैं? का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक। अंतस्थ, यारा, लावा, ऊष्मक, शाह, कौन सा शाह? शक्कर का, फिर षटकोण का, फिर सड़क का। संयुक्त 4। अब यहां पर थोड़ा सा वेट। अब आते हैं हम घोष और अघोष। लेकिन एक बार नए पन्ने पर एक के नीचे एक अवर्ण उतारिए। कहा? का, खा, गा, घा, चाचा, और एक के नीचे एक आना चाहिए। नए पन्ने पर पूरे वर्ण लिखिए, स्वर को छोड़कर मात्र व्यंजन लिखिए। हम पानी पीकर के आ रहे हैं, 2 मिनट आपके पास है, जब तक 2 मिनट हमारे पास रेस्ट है।
अरे तगड़ी आवाज बोला करो, हो गया, रट गया बिल्कुल। आप देखेंगे एक एक चीज हम बिल्कुल टारगेट करके चलेंगे। बस इतना याद रखना, सारे स्टूडेंट्स से हमारा निवेदन है, अगर आप बिल्कुल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हर दिन कोई, जैसा हम एक टास्क लेकर चल रहे हैं कि हमें चीज निपटाना है, आपको घर में जाकर के इसे बार बार रिवाइज करते चलना है। चाहे गणित पढ़ाएं, चाहे रीजनिंग पढ़ाएं, चाहे जीके पढ़ाएं, चाहे हिंदी पढ़ाएं, एग्जाम के टाइम हमें ये घबराहट ना हो कि हमारा ये काम रह गया। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब इन्हीं वर्णों को अभी हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर हमने कहा कि नहीं, आप स्वरतंत्र के आधार पर बांटिए। फिर हमने इनको स्वरतंत्र के आधार पर बांट लिया। अब एक आता है वाइब्रेशन के आधार पर, कि आपके गले में, आपके कंठ में किन अक्षरों से वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा और किन से वाइब्रेशन बहुत कम हो रहा। तो हिंदी में हम वाइब्रेशन यानी कंपन को हम कहते हैं घोष। घोष, घोष से बना घोषणा, घोषणा करना यानी वाइब्रेट कर देना किसी चीज को कि हमने ये चीज आवाज लगाई है। सुन रहे हो? आवाज का दूसरा नाम है घोष। अपन कहते हैं ना जय घोष, जय की आवाज। ओके, तो घोष का मतलब है आवाज यानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के आधार पर, गले में वाइब्रेशन होने के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक सघोष, सघोष माने घोष सहित, यानी जिनमें वाइब्रेशन है। चाहे हम केवल घोष कह दें या सघोष कह दें, बात एक ही है। देखें, हम कहते हैं इन 52 वर्णों को हम दो भागों में बांटेंगे। चाहे हम कहते हैं सघोष और चाहे हम कहते हैं घोष, बात एक ही है। और इनका अपोजिट है अघोष। इनका अपोजिट है अघोष, जिनमें वाइब्रेशन कम है या नहीं है। सुन रहे हो? मुझे आशा है कि आपने 52 के 52 अक्षर आपको याद हैं। कितने लोगों को 52 के 52 अक्षर याद हैं? लगभग लगभग आपके कॉपी पर लिखे भी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से अक्षर अघोष हैं, कौन से अक्षर सघोष हैं। अब देखो ने दो कैटेगरी में बांटा हमने, अघोष और सघोष। यहां लिखा है अघोष। अघोष का मतलब होता है जिनमें उतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है। तो अब आप देखिए, आपने पहले तो बनाए थे, यहां अपन एक काम करते हैं, आपकी याददाश्त के लिए लिख लेते हैं। अपने पास पहले हैं स्वर। क्या है? स्वर में आपकी 5 कैटेगरियां हैं। कितनी? सॉरी, व्यंजन में, व्यंजन में 5 कैटेगरियां हैं। 1 2 3 4 5। तो ये कैटेगरी वाइज नाम यहां आते हैं और इन्हें नंबरिंग दे दें तो ये स्तंभ पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई, पांचवा है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा फैमिली है, अंतस्थ। 1 2 3 4, ओके। और एक है ऊष्मक। बस, नहीं, संयुक्त को नहीं लेना है। संयुक्त को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि संयुक्त दो मिलके बने। अब अघोष सघोष बांटोगे, एक घोष आ गया, एक सघोष आ गया, मिलेगा तो क्या बनेगा? तो आप इसको, ये संयुक्त मिक्सचर हैं, ये इन्हें हम किसी प्योर क्वालिटी में नहीं डाल सकते। किसी एक क्वालिटी में हम उसे डाल सकते हैं जो प्योर है, शुद्ध है, वो या तो प्लस है या माइनस। अब दोनों मिक्स हो गए तो कहां रखोगे आप उसको? संयुक्त में ही रखोगे ना। तो आपके पास कुल बंटवारे के लिए 4 चीजें हैं। एक स्वर है, एक ये स्पर्शी व्यंजन है, हाँ या ना? अब देखते हैं जरा, हम यहां आते हैं।
अब यहां पर हमने कहा कि सबसे पहले व्यंजन के दो स्तंभ, फर्स्ट और सेकेंड, देखो आप, ये दो, पहली और दूसरी, ये दो लाइनें, यानी का खा, चा छा, ता ठा, ता था, और पक्का पा फा, ये दो लाइनें, ये दो, ये अपन शेडो बना दे रहे हैं, ये दो स्तंभ। अब बचे क्या? ऊष्मक और अंतस्थ। तो हमने कहा अघोष में आ जाएंगे सा, शा, शा। हा को हमने नहीं लिया क्योंकि हा तो वैसे इनकी कैटेगरी से अलग था, तो हमने चार में से कौन ले लिए? तीन। यानी हम यहां कह सकते हैं सीधी बात ऊष्मक। क्या कह सकते हैं? अरे क्लियर है? ऊष्मक। अब ये एक डंडे में थे 5, दूसरे में थे 5, 5 और 5 और 3, ये 13 अक्षर कुल अघोष हैं जिनमें वाइब्रेशन कम होता है। नहीं आ रही बात सुन? कौन कौन? स्वर को काउंट नहीं करना, स्वर छोड़ दो। सेकंड कैटेगरी पर आओ, व्यंजन फर्स्ट और सेकंड प्लस अंतस्थ को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अंतस्थ सगे रिश्तेदार हैं स्वरों के, और इसीलिए अंतस्थ को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहते हैं, यानी जहां स्वर जाएंगे वही अंतस्थ जाएंगे, अगर जहां स्वर नहीं जाएंगे वहां अंतस्थ नहीं जाएंगे। ओके, तो हमने कहा कि पहली दो लाइनें स्वर को नहीं लेना है, फिर व्यंजन पर आए 2 खंड लेना है, 5 दूनी 10, आगे आए तो हमें अंतस्थ को छोड़ देना है, ऊष्मक में हा को छोड़ देना है। कुल कितने हो गए? 13। एक बार लिख लो। क्या अगर कोई पूछ ले कि अघोष में कम वाइब्रेशन में कौन कौन आएगा, भैया उतारना नहीं है, सवाल उतारना नहीं है, आप मन से बताओ क्या लिखोगे आप? आपके पास 4 कैटेगरियां थी। स्वर, स्वर को नहीं लिया हमने, स्वर के नीचे आओ। व्यंजन, व्यंजन में फर्स्ट सेकंड, हा या ना? क्लियर है? और ऊष्मक, ऊष्मक में हा छोड़ दो। चलो अब आते हैं सघोष। सघोष वाइब्रेशन ज्यादा, वाइब्रेशन गले से निकलते हैं स्वर। मूल क्या है? स्वर। अरे ध्वनियों के जन्मदाता ही स्वर हैं, तो पूरे स्वर काय में आएंगे? सघोष में। आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? आगे व्यंजन के लास्ट के 3 स्तंभ, फर्स्ट सॉरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी का खा छोड़ दो, गा घा इंगा इंगा, फिर चाछा छोड़ दो, जा झा, हाँ या ना, फिर टाठा छोड़ दो। क्लियर है? सभी स्वर 11, अंतिम 3 सूझे 15 हो गए। हा, अब देखो हा को बचा लिया था, और हा कहां से निकल रहा था? कंठ से, सो ये स्वर के साथ चला गया, और यही स्वर, सो स्वर के रिश्तेदार भी यहीं आएंगे। अंतस्थ नहीं आएंगे? आएंगे। गिनो कुल कितने हो गए? देखो 11 स्वर, धन 4 जे, धन 1 और धन जी 15, कितने हो गए? 31 हो गए। तो अघोष हैं 13 और सघोष हैं 31। कौन कौन अघोष में? फिर मैंने कहा कि हमारे पास कैटेगरियां कितनी थी अघोष में, हमें स्वर नहीं गिनना, इन 2 को बस गिनना है, और ऊष्मक को। बाकी सारे काय में डाल दो? सघोष में। काय में डाल दो? सघोष में स्वर डालो,
जे 3 कैटेगरी डालो, धन अंतस्थ डालो, धन इसका हा डालो। अब एक बार खुद को समझाओ कि किसको अघोष में लोगे और किसको सघोष में लोगे। किसको आप अघोष में लोगे और किसको आप सघोष में लोगे। नहीं बना? समझा पाए अपने आप को? हम कल अगला लेसन पढ़ाने के पहले हिंदी में इसका आपका ओरल टेस्ट लेंगे हम। याद रखिएगा, ओरल टेस्ट होगा आपका। और यदि यहां पर अक्षर, यहां स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखे होंगे और हम पूछेंगे बताओ ये वर्ण कौन सा है, ये सघोष है, ये अघोष है, ये कौन सा है, सुन रहे हो? देखो आप, अघोष हो गया, सघोष हो गया, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली क्लियर। ठीक है, ये अब आप बांटते रहिएगा, हमने आपको बता दिया। अब प्राण वायु के आधार पर, वायु को हिंदी में कहते हैं प्राण, प्राण कहते हैं। अब कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा निकलती है कम, कम माने अल्प, सो हम कहते अल्प प्राण। और कुछ अक्षर ऐसे हैं जिन्हें बोलने में हवा निकलती है ज्यादा, सो हो गए महाप्राण। अब देखो जरा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अब का बोल के देखो, का, हाथ आगे लगाओ, मुंह के सामने बिल्कुल हाथ आगे लगाओ, पास में, बिल्कुल पास में लगाओ, का, खा बोलो, अरे जोर से बोलो, रे गा बोलो, घा। अब लाइन से का, खा, गा लगातार बोलो, हा या ना? ये आ नहीं, का, खा, गा, घा, धुन में धुन नहीं मिलाना है, सुन रहे हो? क्या बोला? का, खा, गा, घा। का में हवा कम, खा, गा, घा। अब आप आगे बोलो, चा, छा बोलो, चा, छा, जा, झा। चा में कम, छा में ज्यादा, जा में कम, झा में ज्यादा। ओके, यानी एक बात तो तय है कि कुछ अक्षरों में हवा कम, कुछ में। अब स्वर बोल के देखो जरा, आ ई ऊ, आपके मुंह से हवा नहीं निकल रही, हाँ या ना? यानी हमारे ख्याल से ये अल्प प्राण में आएंगे। जब स्वर अल्प प्राण में आएंगे तो इनके रिश्तेदार अंतस्वीकाय में आएंगे, नहीं आएंगे। ओके, अब स्वरों में दो बचे थे, अम और आहा, बोल के देखो, अम, आहा। अम काय में, अम काय में, आहा, डिवाइड हो गया। पूरे स्वर अल्प प्राण, पूरे स्वर 11 स्वर, बचे दो, अनुस्वार अल्प प्राण, विसर्ग महाप्राण। दूसरा, अब अंतस्थ और ऊष्मक, अंतस्थ चले गए अल्प प्राण, ऊष्मक जाएंगे महाप्राण। क्योंकि अब जब शाह वगैरह बोलोगे तो हवा ज्यादा निकलेगी, शाह, शाह, हा, देखो, हाँ या ना? अब बचे बीच के व्यंजन, बचे हैं, तो आप टिक करोगे कि आप पहली, जब भी आप पहली लाइन बोलते हो तो हवा निकलती है कम, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा। यानी एक, कम, कम, और इसके बाद कम, 1, 3, 5 कम, हाँ या ना? देखो जरा, कम, 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 2 और 4 में ज्यादा। सो दूसरा और चौथा स्तंभ अब आ जाए अपन यहां पर अल्पप्राण और
महाप्राण, अल्प प्राण में सभी स्वर, अनुस्वार, पहला, तीसरा, पांचवा स्तंभ। हाय ना? और अंतस्थ, अंतस्थ महाप्राण दूसरा एवं चौथा। उधर से उठा लो विसर्ग, नीचे से उठा लो ऊष्मक। सो ये हो गया आपका अल्पप्राण। अब फाइनली हम ये बताना चाह रहे हैं कि अंतस्थ को काय में रखेंगे? अंतस्थ को अल्प प्राण में रखते हैं, साथ में रखते हैं सघोष में, और दूसरा ऊष्मक को काय में रखते हैं? महाप्राण में रखते हैं, और अघोष में रखते हैं हा को छोड़कर। तो हमने अघोष और सघोष पढ़ाए, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाए, आज व्यंजन पढ़ाए हैं, और यहां आकर के ये पूरी कहानी आपकी खत्म। और यहां देखो अब जरा देखें, ड़ा मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण, ढ़ा मूर्धन्य सघोष महाप्राण, या तालव, रा लुंठित, ला पार्श्विक वर्ष पढ़ाया था ना? देखें वाह दंतोष्ट। अब देखो जरा ये कंठ है, सार लिख दिया। सार क्या लिखा? कंठ पढ़ना है, स्वर इसमें पढ़ोगे तो आ मिलेगा, व्यंजन में इतने लोग मिलेंगे, अंतस्थ में से कोई कंठ नहीं है, ऊष्मक में से कोई कंठ नहीं है, लेकिन अयोगवाह में जाओ तो विसर्ग आपको कंठ है। फिर देखो काय का नंबर आया? ताल। स्वर में देखोगे तो ये मिलेगा, व्यंजन में मिलोगे ये मिलेगा, और अब ये चूंकि तालव्य है तो अंतस्थ में यदि नापोगे तो या, और ऊष्मक में से कौन मिलेगा? शाह। ये पूरा सार हमने लिख दिया। सो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सो आप इसे बिल्कुल देखो जरा, ये वर्ष जा सा देखो, ये यहां करके आपका चैप्टर खत्म। और आपका पहला चैप्टर यानी वर्णमाला, यहां से चाहे पटवारी का एग्जाम ने, एसआई का, अभी बस्ता उठाने का बोला क्या हमने? कुछ लोगों के बैग उठने लगे। मतलब काय के लिए आते हो रे? आने के लिए, हो जाने के लिए। आओ लच्छू जाओ लच्छू, नेते कच्छू ने होते कच्छू। बस समझ में नहीं आ रहा कि आ रहे हैं और जा रहे हैं। पहले घर से साइकिल चला के आ रहे, क्लास में जगह मिल जाए, फिर क्लास खत्म तो जल्दी भागे में मिल जाए। वो इतने के लिए आ रहे, वो कुछ नहीं है। देखें ये वर्णमाला, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कम नहीं आते, 7 से 8, और बहुत बारीकी से आते हैं। कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क है, सारी की सारी वर्णमाला, चाहे अघोष से पूछें, सघोष से पूछें, अल्प प्राण पूछें, महाप्राण पूछें, स्वर पूछें, व्यंजन पूछें, कंठ पूछें, तालव्य पूछें, कैसे भी आड़े तिरछे खड़े कैसे भी पूछें, सवाल आपसे बनना। कितने लोग होमवर्क करके लाएंगे? पक्का? तो और दूसरी बात, 9 दुर्गा से हम आपकी क्लास 7 बजे कर देंगे। वर्ग 3 वाले जो बैठे हैं उनका हम मनोविज्ञान भी चालू करा देंगे, लेकिन अभी हाल आपकी क्लास 9 दुर्गा के जस्ट पहले तक 8 बजे से यहीं तक रहेगी, लगभग 10:30 तक। ओके, चलिए हमारी मुलाकात होगी कल। एक बात, सारे लोग अपने साथ बुकलेट लेकर के जाएंगे ताकि आप रिवीजन करके आए। ठीक, निकल जाइए। संख्या पद्धति, वर्ग 3 वाले भैया कल भी आप लोग 8 बजे नहीं आना, क्योंकि कल यूएनओ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, परसों से हो पाएगा। अभी स्लाइड बन नहीं पाई, तैयारी हो नहीं पाई। आज यूएनओ की तैयारी हो नहीं पाई है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो जीके पढ़ना था उस तैयारी नहीं हो पाई है।